नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं लर्नेड भैया में। साथियों, आज के इस वीडियो में भारत की मिट्टी स्वेल ऑफ इंडिया को कवर करेंगे और इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो की बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की मिट्टी स्वेल ऑफ इंडिया, मृदा या मिट्टी जिसे इंग्लिश में स्वेल कहा जाता है। तो आखिर मृदा होता क्या है? इससे तो हम लोग सब परिचित है कि मिट्टी तो हर जगह पाया जाता है। तो आखिर मृदा होता क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के ऊपर की सतह पर पाए जाने वाले मोटे, मध्यम और बारीक कणों यानी छोटे कणों के मिश्रण को मृदा या मिट्टी कहते हैं। और इसके साथ और आज ध्यान रखने वाली बात है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। साथ ही आपको इसमें याद रखना है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलुम शब्द से हुई है और मृदा का निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से होता है। मृदा में कई बार ह्यूमस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो उसके बारे में समझते हैं। ह्यूमस यह मिट्टी में पाया जाने वाला काले भूरे रंग वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। ह्यूमस जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने अथवा पशुओं के उत्सर्जी पदार्थों के जैविक अपघटन से बना काले भूरे रंग का पदार्थ होता है, जो पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत उपयोगी होता है और ये ह्यूमस कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि मृदा की सबसे ऊपरी परत, मृदा की ये सबसे ऊपरी परत क्या कहते हैं? ह्यूमस। और यहीं पर ह्यूमस मात्रा ज्यादा होती है और इसी में उपजाऊ खेती की जाती है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो पहला आपका जलोढ़ मिट्टी आता है, दूसरा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। ये 8 मिट्टियां भारत में पाई जाती है, जिनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहली मिट्टी आती है आपका जलोढ़ मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी का निर्माण नदियों के बहाव से आई गाद के जमाव से होती है। और जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों के किनारे, बाढ़ के मैदानों, तटीय मैदानों और नदियों के डेल्टाओं में पाई जाती है। इसमें पोटास और चूना की मात्रा काफी ज्यादा होती है और फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है। तो आपको जलोढ़ मिट्टी के से संबंधित ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये मिट्टी धान यानी चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही इस मिट्टी में गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जियों की खेती की जाती है। तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी पाए जाने वाले भारत का क्षेत्र है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अधिकतर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। पहली है बांगर, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और दूसरी है खादर, जिसे नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। चलिए इनका एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। जलोढ़ मिट्टी का पहला प्रकार बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
इसका रंग काला तथा भूरा होता है और यह मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरी मिट्टी है खादर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर या वेटलैंड कहा जाता है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि यह मिट्टी प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रेगर मिट्टी, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, लावा मिट्टी, चेनोर्जर्म मिट्टी। तो ये आपका काली मिट्टी का कई नाम है जिसको आप ध्यान रखना है। और काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जब ज्वालामुखी के विस्फोट से उत्पन्न लावा के जमाव से लावा चट्टानें यानी बेसाल्ट चट्टानें बनती है और इसके अपक्षय के कारण बारीक कणों में टूट जाती है, तो काली मिट्टी का निर्माण होती है। जैसे कि ये आपका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ यानी ज्वालामुखी फटा, तो उसके कारण ज्वालामुखी फटने के कारण यहाँ पर आपका बेसाल्ट चट्टानें यानी बेसाल्ट लावा चट्टानें बनती है। और इस बेसाल्ट लावा चट्टानें के टूटने या फूटने से क्या बन रही है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है तो आपको समझ में आ गया होगा। काली मिट्टी मुख्य रूप से कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राज्यों में। गुजरात ये आपका मैप में देख सकते हैं, ये आपका मध्य प्रदेश में और ये आपका महाराष्ट्र और यहीं पर आपका कर्नाटक। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और काली मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काली मिट्टी किसके कारण काला रंग दिखाई देती है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वच्छ जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, यानी कि यह अपने आप जुताई वाली दिखाई देती है, इसी कारण इसे स्वच्छता जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगली मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी, जिसे रेड सॉइल कहा जाता है। लाल मिट्टी को टेरा रोसा के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है। बात करें कि लाल मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो 6.6 से 8.0 तक का लाल मिट्टी का पीएच मान होता है। इस मिट्टी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लोहे जैसे खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी में कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज की फसलों की खेती अच्छी तरह होती है। लाल मिट्टी कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो आप देख सकते हैं कि आपका लाल मिट्टी का क्षेत्र है भारत में। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानी कि जलयोजित रूप में होती है, तब यह पीली दिखाई देती है।
यानी कि आपका लाल मिट्टी है, और लाल मिट्टी में जब जल को डाला जाता है तो ये पीली दिखाई देने लगती है। तो इसलिए इसे लाल मिट्टी को कभी कभी पीली मिट्टी भी कहा जाता है। अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को मखरला मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और पोटास से भरपूर होती है, यानी इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और पोटास काफी ज्यादा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी में कौन कौन से फसल प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं? तो चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, नारियल आदि। लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय जैसे राज्यों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगली मिट्टी का नाम है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पहाड़ों और ऊंचे पर्वतों वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है। पर्वतीय मिट्टी को पहाड़ी मिट्टी भी कहा जाता है। पर्वतीय मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होती है। यह मिट्टी आमतौर पर अम्लीय होती है। यह मिट्टी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा, विंध्य, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में पाई जाती है। यह मिट्टी फल फसलों जैसे एल्यू, सेब, संतरा, चाय और कॉफी के उत्पादन में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद आता है दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी होती है और इसे जैविक मिट्टी या पीट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी भारी वर्षा और ज्यादा आर्द्रता वाले इलाकों में पाई जाती है। दलदली मिट्टी में जैविक तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। दलदली मिट्टी के प्रमुख राज्य केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों में दलदली मिट्टी का विस्तार है। मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी को शुष्क मिट्टी या रेगिस्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि में होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जा सकती है। अगली मिट्टी है लवणीय मिट्टी। जिस मिट्टी में घुलनशील लवणों की मात्रा ज्यादा होती है उसे लवणीय मिट्टी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी को रे, ऊसर, कलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। यह पंजाब, गुजरात, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में लवणीय मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो गुजरात राज्य में।
अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। यह आपका पीएच स्केल का इमेज है और इस पीएच स्केल या पीएच मान में ये बताया जाता है कि मिश्रण कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। और इसका पता कैसे करते हैं? अगर पीएच स्केल का मान 7 होता है तो मिश्रण ना तो क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। अगर मिश्रण का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, तो अगर 7 से कम होता है तो वह मिश्रण अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। अगर मिश्रण का पीएच मान 7 से अधिक हो, 8, 9, 10 हो, तो वह क्षारीय होगा। मिश्रण क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर पीएच मान 7 हो तो मिश्रण ना तो क्षारीय होगा ना ही अम्लीय होगा। अगर मिश्रण का पीएच मान 7 से कम हो रहा है तो अम्लीय बन जाएगा और 7 से ज्यादा हो रहा है तो क्षारीय बनेगा। सामान्य भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7 होता है और इसी में सामान्य फसलें पीएच मान पर उगती है। अब कुछ अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.2 वैल्यू से कम हो तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। यानी कि अगर पीएच मान 7 से कम हो जाती है तो मिट्टी क्या बन जाती है? अम्लीय मिट्टी कहलाती है। अम्लीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले स्थानों में पाई जाती है। अब बात करते हैं क्षारीय मिट्टी के बारे में। जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 7.2 पीएच वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो वह मिट्टी क्षारीय होती है। क्षारीय मिट्टी कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। तो साथियों, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आपको इनका एक पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।